तो आज फिर से एक नए स्टोरी के साथ आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक पुराना मकान था जो लगभग 100-150 साल पुराना था और वो मकान आज से 25 साल पहले से ही बंद पड़ा था। लोग इतने ज्यादा दहशत में थे कि लोग उसके आसपास भी नहीं जाया करते थे। रात के समय तो छोड़ो, दिन के समय भी कहते हैं कि रात के 3 बजे के आसपास या कभी भी बीच में वहाँ से चूड़ियों की आवाज, पायलों की आवाज, ये सब आती रहती है। देखो, गाँव के लोग वैसे भी जब जान लेते हैं सब कुछ तो जाते नहीं है। शहर के लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें ज्यादा चुल मची रहती है इन चीजों के बारे में, तो चल देते हैं वो लोग, हीरोगिरी करनी पड़ जाता है उन्हें भारी। वो कहते हैं ना कि कीड़ा सिर्फ दिमाग में नहीं होता है, समझ गए होंगे। तो ये बातें इन्हीं शहर वालों के लिए लिखा जाता है जो अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते रहते हैं, हीरो बनना चाहते रहते हैं। खैर, हमें क्या, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिहार का एक छोटा सा गांव भवानीपुर, जिसके खेतों के पार जंगलों के बीच एकदम सुनसान जगह पर एक मकान हुआ करता था। बहुत बुरी हालत में था क्योंकि कहते हैं कि लगभग 100 साल पुराना होगा और 25 साल से वो पूरा बंद था, कोई उसके आसपास भी नहीं जाता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पहले हरिराम और उसकी पत्नी रहा करती थी, लेकिन अचानक एक रात उसके घर से चिल्लाने की आवाज आई और सुबह उन दोनों की लाशें सब फूल गई। किसी का कहना था कि ये आत्मा का काम है और किसी का कहना था कि ये एक श्राप है। सबके अपने अपने कहने, लेकिन सच बस किसी किसी को पता था। ये सब होने के बाद मकान तब से बंद ही था और 25 साल लगभग हो चुके होंगे तब तक वो मकान बंद था। गांव में एक लड़का था सत्यम नाम का, जो कि शहर में रहा करता था। गांव बहुत कम ही आता जाता था। एक बार छुट्टियों में वो गांव आया था। उसे इस सब पर विश्वास नहीं था और उसे यकीन भी नहीं हुआ जब उसे ये सब पता चला। तो गाँव में उसके जो भी दोस्त थे उस सब से मिलकर सत्यम ने कहा कि क्यों न वहाँ जाकर देखा जाए एक रात। उसके दोस्तों की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो वहीं रहा करता था आसपास और जानता था कि यहाँ क्या बातें होती है और नहीं होती है। तो इसके किसी दोस्त ने हिम्मत नहीं किया कि उस टूटे हुए मकान के अंदर जाया भी जाए। सत्यम जो बाहर से आया था चला रात में टॉर्च लेके अकेले महल के अंदर, मकान के अंदर। इससे पहले इसके दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन ये कहाँ सुनने वाला था। इसे तो हीरोपंती सूझ रही थी। तो ये जो सत्यम है जाता है उस मकान के अंदर और सुनिए अब क्या होता है उसके साथ। इसके साथ जो होता है बहुत ही बुरा होता है और ये खुद होश में नहीं रहता। उसके बाद सुनिए, लगभग 11 बजे के आसपास रात में सत्यम टॉर्च लेके अपने घर से निकलता है उस मकान की ओर। सत्यम उस सुनसान रात में, हवा एकदम धीमा चल रहा था लेकिन आवाज उसके कानों में हवा की आ रही थी जैसे किसी चीज से वो पास हो रही हो। सत्यम उस गेट के पास पहुंचता है, उस मकान के गेट के पास। वो गेट अपने आप ही खुल जाता है, मानो हवा से खुल गया हो। सत्यम को ऐसा ही लगा। सत्यम उस मकान के अंदर जाता है टॉर्च जलाते हुए, डरते हुए। उसे भी डर हो रहा था लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है। सत्यम अंदर था तो उसे लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं तो वो आगे बढ़ जाता है और मकान के अलग अलग कमरों में जाने लगता है। सत्यम को लगता है कि सिर्फ अफवाहें फैली हुई है इस मकान को लेकर। तभी सत्यम को एक अचानक से आवाज आती है चूड़ियों की। सत्यम को फिर लगा कि ये सिर्फ उसका वहम होगा, लेकिन फिर से वो चूड़ियों की आवाज वापस से उसे सुनाई देती है और इस बार वो आवाजें एकदम क्लियर थी और ऐसा था कि ये सच में ही है। और ये आवाजें लगातार आ रही थी जैसे सच में कोई जानबूझकर अपनी चूड़ियों को हिला रहा हो आवाज के लिए। सत्यम का यह सब सुनकर गला सूखने लगा। सत्यम डर से ना तो कुछ बोल पा रहा था ना पीछे देख पा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वापस क्यों आए हो। यह आवाज सुनकर सत्यम डर सा गया, लेकिन पीछे मुड़ना चाहा क्योंकि कोई तो था जो उसे बुला रहा था। तो सत्यम ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत जिसका बहुत बुरा हाल था। उसके लटे बाल पूरे जमीन पे बिखरे हुए थे, इतने बड़े बड़े बाल हो चुके थे। ऐसा लगा था जैसे काफी दिनों बहुत बुरी हालत में और चेहरा आधा जला हुआ था उसका और आंखें पूरी सफेद। अब सत्यम एकदम जमसा गया था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर इधर उधर भागने लगा। लेकिन जहाँ कहीं भी भागता वो घूम फिर के वहीं वापस उसी कमरे में आ जाता जिस कमरे में वो था। ऐसा कि वो पूरा मकान भूल भुलैया हो गया हो और खत्म ही नहीं हो रहा है और वो आवाज वापस आए हो ये चारों तरफ गूंज रही थी। वो औरत बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही थी कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। और इस सब के बाद सत्यम अचानक से बेहोश हो जाता है। सत्यम के दोस्तों के पता था कि सत्यम रात को उस मकान की ओर जाने वाला है, तो दिन में वह दूर से ही उसके दोस्त आते हैं उसे देखने के लिए। तो सत्यम को वहीं पर पाते हैं बेहोश गेट के बाहर। सभी ने गांव वालों को बुलाया, गांव वाले इकट्ठा हुए, सत्यम को होश में लाया गया। लेकिन सत्यम अभी भी बहुत डरा हुआ था, बहुत ज्यादा। वो एक ही बात दोहराया जा रहा था कि उसको न्याय चाहिए। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आप लोगों ने ऐसा किया, और एक ही बात बार बार वो दोहराया जा रहा था कि उसे न्याय चाहिए, उसे न्याय चाहिए। उस गाँव के लोग बहुत डरे हुए थे, खासकर सत्यम की मम्मी पापा। फिर एक बूढ़े आदमी ने उससे आशीर्वाद दिया कि तुम ठीक हो जाओगे जल्दी, और वो अपने घर चला गया रेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी भी उसकी हालत वैसा ही था। फिर गांव में फैसला हुआ कि एक अच्छे से शहर से तांत्रिक को बुलाया जाए और इसको मुक्त कराया जाए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इन्हीं सब के बीच एक बूढ़े आदमी ने, जो लगभग
65-70 साल के आसपास होगा, उसने बताया कि आखिर हुआ क्या था हरी राम और उसके वाइफ के साथ उस रात, जिसके बाद ये सब चीजें होने लगी है। उन्होंने बताया कि आज से 25 साल पहले हरी राम और उसकी वाइफ को जला के मार दिया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को शक था कि ये जादू टोना जैसी चीज किया करते हैं। गाँव वालों को लगा कि उनसे गलती हो चुकी थी, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता है, बस उन्हें मुक्ति दिलाने के अलावा। तो शहर से एक तांत्रिक को बुलाया जाता है जिसका नाम है बाबा कालना। बहुत ही अच्छे तांत्रिक थे वे। मकान आते ही उन्होंने मकान को देखा और उन्हें कहा कि यहाँ एक आत्मा का वास है, वो भी बहुत गुस्से में है, दर्द में है, और आज ही यहाँ पे हवन शुरू करना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये नहीं पता, शायद केसर की जान पर बन आई थी। केसर ने जो कुछ भी देखा बाबा ने मंत्र पढ़ के उससे सारी चीजें निकलवा लिया। तब बाबा ने वहाँ हवन करना स्टार्ट किया। रात को 12 बजे हवन स्टार्ट हुआ। मंत्र चारों तरफ गूंज रहे थे। अचानक एक तेज आंधी चलने लगी, सारे दिए एक साथ बुझ गए और वही औरत का साया सामने आता है और उसे अभी सभी देख पाते हैं। बाबा उठ के खड़े होते हैं, अपना त्रिशूल उठाता है और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं उसकी ओर इशारा करके। तभी वो साया चिल्लाती है और कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। तब बाबा ने गाँव वालों से कहा कि आप सब इनसे माफी मांगो, आप सब की गलती से इसकी जान चली गई, नहीं सिर्फ आप लोगों का गलती है। सभी गांव वाले अपनी गलती का एहसास करते हैं और उस आत्मा से माफी मांगते हैं। वो आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है, उसका चेहरा गुस्से से आंखों में आंसू आ जाता है और गुस्से वाला चेहरा खत्म होने लगता है। इन सब के बाद वो लड़की सभी की तरफ देखते हुए हवा में गायब होने लगती है। जो दिए मुझ चुके थे वो अचानक से खुद ही जलने लगते हैं। उस रात के बाद वहाँ उस मकान से किसी भी तरह की आवाजें नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी फिर भी वहाँ से लोग बोलते थे कि कभी कभी वहाँ से आवाजें आती है। फिर उस मकान को तोड़ दिया गया। सत्यम अब ठीक हो चुका है। मकान को तोड़ दिया गया, वहाँ एक छोटी सी मंदिर का निर्माण किया गया और सभी वहाँ पूजा किया करते हैं। लेकिन आज भी कभी कभी वहाँ से कहते हैं कि आवाज आती रहती है। ऐसा मानो कि वो अभी भी बताना चाहते हैं कि गलती से पहले सोच लेना चाहिए, नहीं तो गलतियों का हिसाब देना पड़ता है। आपने भी ऐसी बहुत सी कहानियां बचपन में सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी, जो आपके साथ आज शेयर कर दिया है। आपको पास यदि ऐसी स्टोरी है तो मुझे सेंड करना मेरे ईमेल पे, मैं आपकी स्टोरी जरूर लाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीडियो चैनल को। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।